स्वामी जी, मुझे आपके बारे में जानकारी हुई थी जी। आप बनारस से आए हैं ठीक। और हाँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को। मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राजेश्वराचार्य संस्कृतम से लोग मुझे जानते हैं। जी जी। आश्रम मेरा बनारस और दिल्ली दोनों जगहों पर रहना होता है और मैं संस्कृत वेद वेदांग आदि का अध्यापन कार्य करता हूँ। अच्छा। मैं उपनिषदों का, वेदांतों का, मतलब इन विषयों का जो है ब्रह्म विषयक जो विद्याएं हैं उनका मैं अध्यापन कार्य करता हूँ। ये मैंने बुक्स में पढ़ा है। अच्छा। और सुना भी है जी। और कुरान में भी लिखा है, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जी। कि 14वीं सदी का जब जिक्र कुरान में है, जी। 21वीं सदी में हम लोगों का है। जी। युग परिवर्तन सुनिश्चित है? क्या युग परिवर्तन सुनिश्चित है? हाँ, एक एक आदमी में सुधार हो रहा है और शिक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ रहा है और मानवता में भी वृद्धि पाई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम व्यक्ति विकास चाहते हैं और व्यक्ति विकास से ही हमारे समाज का विकास संभव है। तो व्यक्ति को जो है सन्मार्ग का आश्रय लेना होगा और व्यक्ति को जो है अपने विचारों को सुनियोजित करना होगा। व्यक्ति को जो है हमारे सद्ग्रंथों का अध्ययन करना होगा और व्यक्ति से ही जो है हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का एक बेहतर निर्माण और एक बेहतर संभावना है कि जो है निश्चय ही परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग सुधरेगा। सर, ये मैंने अभी अंदर स्टॉल में गया हूँ गायत्री परिवार के जी। और पता चला कि 3200 किताबें लिखी हैं। जी। सतयुग की वापसी से लेकर जी। ये दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतम बनेगी। जी। जो ये बुक है, ये दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतम बनेगी। जी। इसके अंदर प्यार भी है और चेतावनी भी है। जी। दो चीज़ें हैं। जी। तो क्या ये युग परिवर्तन में सिर्फ प्यार ही चलेगा या डंडा भी चलना आगे को? देखिए, सठ सुधरई सतसंगति पाई। यदि कोई सठता करेगा तो उसके लिए दंड विधान है। हमारे शास्त्रों में ये सब बातें बताई गई हैं। और यदि कोई सुनियोजित मार्ग पर चलना चाहेगा तो उसके लिए सद्गुरु भी हैं जो सद्ज्ञान देते हैं। और सद्ग्रंथ हमारे यहाँ से प्रकाशन का कार्य बड़े ऊंचे स्तर पर चल रहा है। ये देखिए, पुस्तक मेला में अनेक स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें बहुत ही सद्ज्ञान की पुस्तकें प्रकाशन में हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ आकर के। और जहाँ तक मैं यहाँ की बात कहूँ गायत्री परिवार की, तो यहाँ की भी बहुत सारी पुस्तकें मैं स्वयं अपने पुस्तकालय में मंगा करके खरीद करके रखा हूँ और अध्ययन करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। मेरा कार्य, जैसे मैं संपादक रहा, अब मैं अध्यापन में हूँ, तो संपादन का जो कार्य करता है उसके लिए जितने भी प्रकाशन होते हैं, जितने भी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित होती हैं, उनके प्रति उनकी रुचि होती है। तो मेरी रुचि है, तो मैं सभी प्रकाशकों की पुस्तकों को मैं मंगा करके अवलोकन करता हूँ। मेरे विचार से मैं इतना कहूँगा कि सही मार्ग का उन्होंने निश्चय ही सही मार्ग का आश्रय देने के लिए समाज को जागरूक किया। और मैं समझता हूँ कि सन 80, 83, 84, 85, 1984, 85 की बातें मैं करूँ, जब मैं छोटा था तो गांव-गांव में हवन का कार्य चल रहा था इनका, तो लोग जागरूक हो रहे थे। और उस समय जब लोगों में धर्म के प्रति बहुत कम जानकारियाँ थीं, तब जो है आचार्य श्री राम शर्मा ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इतना जरूर मैं उनके प्रति इन दो शब्दों में ही कह पाऊँगा, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारे व्याख्यान दिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को जोड़ा है। कल की अवतार के बारे में देख रहे हैं, तो कल की अवतार हो चुका है या होना है? ये तो होना है, ऐसा मैं जहाँ तक जानता हूँ। अभी हुआ कैसे होगा, तो होते ही कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश होता है, तो क्या बताना पड़ता है कि सूर्योदय हो गया? सर, रामायण का क्योंकि अध्ययन किया मैंने जी। रामचंद्र जी थे, जी। लोगों ने भगवान बना दिया, उनके बारे में भी जानकारी नहीं हुई थी। ये भगवान है, स्वयं नारायण है। जी। संघर्ष किया उन्होंने 14 वर्ष। जी। तो क्या उनको नहीं लगता कि इसमें आगे कल की अवतार अगर आते हैं या हो गए हो, उन्हें संघर्ष किया हो या आएंगे तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ेगा? जहाँ तक मैं बंद हो गए तो नहीं आ सकते कि आएंगे और एकदम परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सूर्य के उदय होने पर
किसी को बताना नहीं पड़ता है कि सूर्य का उदय हो गया या सूर्य कहाँ है। ठीक है, ऐसे ही जब परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, कल की अवतार के रूप में हो, तो सबको पता होगा, निश्चय ही पता होगा। क्योंकि श्री रामचंद्र का जब अवतार हुआ या श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो देखिए जब जेल से स्वतः जो है निकल करके चले गए, तो सबको धीरे धीरे पता चलने लगा कि श्री कृष्ण का अवतार हो गया है, प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। ऐसे ही कल के अवतार जब होगा तो सबको पता चलेगा। सूर्य के उदय को जैसे बताना नहीं पड़ता कि यह सूर्य है, वैसे ही जो है कल की भगवान के अवतार को यह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हमको लगे। बहुत ही चिंता हुआ सवाल, बड़े बैठते आते हैं सीधा। युग परिवर्तन सुनिश्चित है कि नहीं है? बिल्कुल सुनिश्चित है। इसका सूत्रधार कौन है? गुरुदेव एक किताब ही लिख दिए हैं, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना। वेद मूर्ति तपोनी श्री राम शर्मा जी आचार्य। सारी भविष्यवाणियां एक तरफ, कालमों की काल महाकाल गुरुदेव का भविष्यवाणी एक तरफ है, युग निर्माण सुनिश्चित है। आप पहले ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो आए हैं, बुक फेयर में, बुक फेयर के अंदर हाँ, इंटरनेशनल बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर। जी जी, इसमें जो है आप किस प्रेरणा से आए? और चूंकि आप यहाँ मैं देख रहा हूँ गायत्री परिवार के स्टॉल पे, ये गायत्री परिवार का स्टॉल है। हाँ, हाँ, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 से ज्यादा टॉपिक्स पे किताबें लिखी हैं, उसी का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है और हम सारे कार्यकर्ता हैं इसके, तो उससे भी आए हैं, सेवा देने के लिए आए हैं। बाकी और भी हम वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सभी किताबों पे जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाली हम जो है ध्यान करेंगे, लोगों के यानी ध्यान करेंगे तो उससे परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ ध्यान से हो जाएगा, जब से होगा यज्ञ से होगा, या प्रैक्टिकल में हमको कुछ करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए कर रहे हैं। ये जो इतनी सारी आप किताबें देख रहे, इतने भाई बहन देख रहे हैं, ये हमारे बाबूजी हैं, व्यवस्थापक जी हैं, ये सब जो हम लगे हुए हैं, और अभी नहीं, ये 9 दिन नहीं, हम आजीवन, हमने जीवन दान दिया हुआ है, आजीवन हम काम करते आ रहे हैं। क्यों? ताकि युग परिवर्तन हो, ये सुनिश्चित है, मगर हमें करना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक युग परिवर्तन नहीं होगा। कहना ये है कि रामायण में जो लिखा है, जब रामचंद्र जी ने यह संकल्प किया कि मैं ये संकल्प लेता हूँ आसुरी शक्तियों को समाप्त कर दूंगा, तो उन्होंने आह्वान किया था सबको, हाँ, रीछ वानरों को। रीछ वानरों तो बाद में गए थे, पहले राजा महाराजाओं को, फिर संत महात्माओं को, फिर पेड़ों पौधों को, फिर पहाड़ों को, उसके बाद फिर जित गिलहरी रीछ वानर सबको मैंने ये संकल्प दिया है और इस संकल्प को पूर्ण कराने में आप मेरा सहयोग करेंगे। तो उसमें जो निकल के आया वो ऐसे सब थे जिनके अंदर निगम थे, जित गिलहरी रीछ वानर। उन्होंने कहा प्रभु आपने संकल्प अच्छा लिया है ना, तो हमको ये नहीं पता राक्षस कौन है, राक्षस आप बताओ हमारे यहाँ, क्या उसी भूमिका में आप लोग? इसी भूमिका में हम सभी हैं। ये मिथिला भूमि से ही आए हैं, मिथिला भूमि से ही आए हैं। अच्छा, सीता माता के सब पड़ोसी सीता हैं। माता के जन्मभूमि से। ये सब महिला मंडल हैं। हाँ जी, आज ये सब महिला मंडल हैं, सब भोजन बना के 56 प्रकार के भोग लगाए हैं। आपने अलग जगाना है। बिल्कुल, सब जगह हमारा गायत्री परिवार पहुंचा हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है और अलग जग चुका है। अच्छा, जगाने की जरूरत नहीं है, जग चुका है। अब जो है ज्वाला बनने वाला है, हाँ, अखंड ज्योति जो है ज्वाला बनने वाला है। ये कब तक संभावना बनेगी? ये 2026-27 तक अच्छा, बहुत कुछ होगा, उलट पलट जो लोग कल्पना नहीं कर सकते, तो अप्रत्याशित काम। लगा दीजिए, आपके नारे भी है ना, नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। वो फिर दूसरे बगल वाली मना करते हैं। बोल दो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गायत्री परिवार जिंदाबाद। धन्यवाद।